तो भाई एनडीए सेकंड 2026 की सारी क्लैरिटी हो चुकी है सर। 13 सितंबर को एग्जाम है, मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं, जबरदस्त हम लाइव सेशन क्लासेस भी आपको चैनल पे ला रहे हैं। बट इन सब के बीच एक अहम प्रश्न है कि सर ये वाला फॉर्म हमने नहीं भरा। कोई बात नहीं मेरे लाल, अब आपके पास एनडीए फर्स्ट 2027 और एनडीए सेकंड 2027 का मौका है। तो सबसे पहले एनडीए फर्स्ट 2027 की बात करने वाला हूँ कि फॉर्म डेट क्या होगी, एग्जाम डेट क्या होगी, एज क्या होगी, सब कुछ बात कर लेते हैं। और बड़ा ही अहम वीडियो है हर उस बच्चे के लिए जो सपना देख रहा है 2027 में एनडीए की सफलता का, श्योर शॉट और बढ़िया तैयारी वाली सफलता का, और नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़गवासला का हिस्सा बनने के लिए। उसके लिए मैं अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हूँ। देखो, नेशनल डिफेंस एकेडमी ऑब्वियसली साल में 2 बार कंडक्ट करता है बेहतरीन एग्जाम, जिसमें 12th अपीयरिंग और पास दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो एक कह सकते हैं बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जो हमारा बच्चा इस बार 12वीं में पढ़ रहा है, मैं बता दूं कि 12वीं का एग्जाम जो देंगे मार्च में बोर्ड में, भैया आप सब एलिजिबल हैं एनडीए फर्स्ट 2027 के लिए, ठीक है ना। तो ये फॉर्म जम के भरना है, बोर्ड का एग्जाम तो देना ही है मेरे लाल, पहले अटेम्प्ट में एनडीए का भी अच्छा एग्जाम देना है अपनी 100% सफलता के लिए, ठीक है मेरे लाल। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मोटा मोटा एज तो आप जानते ही हो कि वो एज जो होती है वो 16.5 से 19.5 है, बट ज्वाइनिंग जो होती है 15.5 से 18.5 का क्राइटेरिया रहता है। 15.5 से 18.5 साल का आपके पास मौका होता है। डिटेल की बात करें तो यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करती है, साल में 2 बार होता है। पहला स्टेज रिटन है भैया 900 नंबर का, जिसमें मैथ आपका 300 नंबर और 600 नंबर का जीएटी और 900 नंबर का एसएसबी, दोनों को ज्वाइन करके आपका स्कोर बनता है। मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। मोटा मोटा एज 15.5 से 18.5 साल है। आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए जाते हैं। बेस्ट सैलरी पैकेज है, अराउंड 20 लाख की सीटीसी आती है और बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ। मुझे लगता है कि अगर इंटर लेवल पे अपीयरिंग में बात करें तो इससे बढ़िया करियर का ऑप्शन कुछ है ही नहीं भारत के अंदर। तो आप सब वाकई में अगर सपना देखें, मैं जेई वाले बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि जेई के साथ एनडीए एग्जाम भी जरूर दीजिए, और एनडीए वाले भी भाई जेई एग्जाम जरूर दीजिए, ठीक है ना। इसलिए लक्ष्य इस बार अप्रैल में एनडीए भी करना है, जेई भी करना है। और कमाल की बात कि मैजिकल सी क्लासेस की तैयारी में हम एनडीए प्लस जेई दोनों फोकस करें, क्योंकि एनडीए तो हम चाहेंगे ही आप सफल हों, बट जेई में भी अच्छा परसेंटाइल आए बच्चा, जिससे आप आर्मी टीएस नेवी टीएस के द्वारा 4 डायरेक्ट एसएसबी भी दे सकें। और 6 एसएसबी हमारी प्लानिंग ही होती है श्योर शॉट सिलेक्शन का। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैजिकल सी क्लासेस का हिस्सा जो बच्चा बनता है एनडीए प्रिपरेशन के लिए, वो एक ऐसी तैयारी पाता है जो 100% अपने करियर को सिक्योर कर ले जाता है। एनडीए फर्स्ट 2027 का जो एप्लीकेशन होगा 2 दिसंबर को आएगा। फिर इसका जो अप्लाई करने का टाइम रहेगा वो 22 दिसंबर तक रहेगा। एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक आप जो है अप्रैल में ही आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम उसी समय है 11 अप्रैल को। एंड रिजल्ट इसका 25 से 30 दिन में आ जाएगा भैया। और एसएसबी इसका जून ऑनवर्ड, मतलब जुलाई से मान लीजिए ऑलमोस्ट आपके एसएसबी लास्ट में एकदम फर्स्ट वीक से ही जुलाई से आपके एसएसबी स्टार्ट हो जाएगी। तो इनफ टाइम मिलता है रिटन प्लस एसएसबी हर चीज़ के लिए। तो जरूरी है कि पहले फेज में भी रिटन का अच्छा तैयारी किया जाए। और सब शेड्यूल इसीलिए हम आपको दे दिए हैं कि हर डेट आपको क्लियर रहे, जिससे अब कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग पूरा प्रॉपर तरीके से भैया अपनी तैयारी में लग सकें। ऑब्वियसली नेशनलिटी इंडियन चाहिए, 15.5 से 18 साल एज है, बट एज को क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ ध्यान से देख लो मेरे लाल, 1 जुलाई 2008 से आपका 1 जुलाई 2011, ध्यान से देखिए। और ये आपका डेट ऑफ बर्थ है या इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है, तभी आप ये एनडीए फर्स्ट 2027 वाला फॉर्म भर लेंगे। तो ध्यान से देख लीजिए कि ये एलिजिबिलिटी आपकी तय कराएगा। लेकिन वही आर्मी टीएस नेवी टीएस में थोड़ा आपको मौका मिलेगा, उसमें जो है 1 जनवरी 2008 से आपको देखने को मिलेगा 1 जनवरी जो है 2011 तक का मौका। तो वो एक अलग चांस है आपके पास। 400 प्लस वैकेंसीज आपकी रहेंगी। इंटर आप पास हैं या आप एयरिंग हैं, दोनों ही केस में आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी अप्लाई कर सकता है, बस हाँ एयरफोर्स नेवी के लिए साइंस होना चाहिए, बाकी आर्मी के लिए कोई भी जा सकता है। मेल फीमेल दोनों 157 सेंटीमीटर आइडियल हाइट इसमें रखी गई है। और फ्लाइंग के लिए जो है पायलट के लिए 162.5 का हाइट यहाँ पे रखा गया है। एग्जाम मोड ऑब्वियसली ओएमआर बेस्ड होता है। सिलेक्शन ऑब्वियसली मैथ और जीएटी दोनों ही सेक्शन में अच्छा करना होता है। ड्यूरेशन 2.5 आवर 2.5 आवर्स दोनों के लिए मिलता है। लैंग्वेज बहुत होती है हिंदी और अंग्रेजी। मार्किंग स्कीम 2.5 नंबर मिलते हैं मैथ में आपके हर क्वेश्चन के, और 4 नंबर मिलते हैं आपके जो है जीएटी की। मैथ में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो 0.83 कटेगा, और यहाँ पे 1.33 मार्क्स कट जाएंगे जीएटी में। तो बहुत अहम होता है इस पेपर में कि एक्यूरेसी को आप बेहतर ढंग से मेंटेन करें बेहतर रिजल्ट के लिए। पहला स्टेज रिटन है, तो रिटन के बाद फिर आप एसएसबी, फिर मेडिकल, फिर आपका फाइनल मेरिट, फिर आउट। अब इसमें यही कहना चाहता हूँ कि देखो बड़ी खूबसूरत जर्नी यार यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फाइनली नेशनल डिफेंस एकेडमी तक जाने का। और इसके लिए एक सच्ची और अच्छी प्रिपरेशन की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे नहीं भरे हैं फॉर्म और एनडीए फर्स्ट 2027 और साथ ही जेई भी आपका लक्ष्य है, तो बिल्कुल आइए मैजिकल सी क्लासेस में। रिटन प्लस एसएसबी का एक बेहतरीन आगाज किया है हमने। आगाज 2027 बैच से एक ही मिशन है कि 500 प्लस रिटन में लाएंगे और 100% आपको सफलता दिलाएंगे। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे जो एनडीए की तैयारी चाहते हैं और साथ ही जेई भी देना चाहते हैं 2027 में, और चाहते हैं कि एक ही साल में 6 एसएसबी दे करके अपनी 100% सफलता सुनिश्चित करें, वो बिना देरी किए कॉल कर ले 9696330033 पर और जुड़ जाए मैजिकल सी क्लासेस के साथ। बाकी कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। अपडेट्स मैंने दे दी है, बस जरूरत है बेहतर तैयारी की। तो आ जाइए मैजिकल सी में एक बेहतर तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।